Hello learners, welcome back to my channel Name for BHU. Today in this video we will discuss you MCQs based on income determination. So students ये topic economics का ही part है and students ये जो aspect है income determination का this is an important part of macroeconomics. So आज के इस वीडियो में हम इसी पे based MCQs को discuss करने वाले हैं and students again ये एक MCQ based वीडियो है. I will suggest you the same thing that हर क्वेश्चन का आंसर मेरे बताने से पहले आप वीडियो को पॉज करके अपना रिस्पॉन्स उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नोट करिएगा एंड देन वीडियो को प्ले करके ये चेक करिएगा कि आपके आंसर्स कितने सही हैं. इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन भी हो जाएगा आपकी प्रिपरेशन का. So all the very best dear students. And again if you have any queries just drop them in the comment box. I will surely address your concern. And just to remind, through my channel I am here to help you cover your syllabus and guide you throughout your journey. So stay tuned to my channel for more such videos and let's begin now. सो स्टूडेंट्स आज का पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म सेटेरस पेरिबस मीन्स. सो स्टूडेंट्स ये जो टर्म होता है सेटेरस पेरिबस इसका मतलब क्या होता है आपसे ये पूछ रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो ऑप्शंस है हमारे पास ए थिंग्स आर डिफरेंट, बी अदर थिंग रिमेनिंग इक्वल, सी विद द व्यू दैट, या डी इन रेफरेंस टू. सो स्टूडेंट्स ये जो टर्म होता है सेटेरस पेरिबस इसका मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल. ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन ये जो है ये करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिएगा. एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. इसमें पूछा है कि द प्लान वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स लाइक कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, आउटपुट, इसे हम क्या कहते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो प्लान वैल्यू होती है सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये क्या होता है. ठीक है, प्लान वैल्यू इट रिप्रेजेंट्स द इकोनॉमिक वैल्यू दैट विल बी स्पेंट इन अ प्रोजेक्ट. ठीक है, तो किसी एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी इकोनॉमिक वैल्यू उसकी होती है, ठीक है, जितना भी पैसा उसमें खर्च होने वाला होता है, स्पेंड होने वाला होता है, उससे रिलेटेड जो भी उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है उसे ही हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि सॉरी प्लान वैल्यू कहते हैं. तो ये जो प्लान वैल्यू है इसके बारे में पूछ रहा है कि प्लान वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स लाइक कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, आउटपुट्स, इन्हें हम और क्या कहते हैं. ठीक है, तो ऑप्शंस हैं आपके पास ए एक्स पोस्ट मीजर्स, बी एक्स एंटे मीजर्स, ठीक है, सी एक्स प्री मीजर्स, या डी नन ऑफ दी अबव. सो स्टूडेंट्स इसे हम कहते हैं एक्स पोस्ट मीजर्स. ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिएगा. एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. इसमें पूछा द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स लाइक कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, आउटपुट एक्सेट्रा इज नोन एज. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले आपसे प्लान्ड वैल्यू के बारे में पूछा, अब एक्चुअल वैल्यू के बारे में पूछा है. ठीक है, तो इस तरह की जो एक्चुअल वैल्यू में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू होती है, जैसे कंजम्पशन है आपका एक वेरिएबल, एक इन्वेस्टमेंट है, आउटपुट है, इस तरह के जितने भी वेरिएबल्स इनकी एक्चुअल वैल्यू को हम क्या कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, एक्स एंटे मीजर्स बोला जाता है स्टूडेंट्स, इसे मार्क कर लीजिए. एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. इसमें पूछा है कि व्हाट इज MPS यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सॉरी सेव. ठीक है, तो MPS इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे. तो जितने भी ऑप्शंस हैं उन्हें रीड आउट कर लेते हैं फिर हमें क्लियर हो जाएगा. So A says the proportion of total additional planned savings to total additional income. B says the proportion of total additional income to total additional planned savings. C says the fraction of total additional income that is used for consumption, या D none of the above. So students ये जो marginal propensity to save होती है ये होती है proportion between the total additional planned savings and to additional total income. ठीक है, तो अगर किसी तरह की additional income है उसको हम total करते हैं और जो additional planned savings होती हैं उसको total करते हैं और इनका proportion ही जो है MPS कहलाता है. तो यहाँ पे आपका A ऑप्शन करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए. एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5. इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज MPC यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. इसके बारे में पूछ रहा है स्टूडेंट्स ये क्या होता है. बेसिकली आपको इस टर्म को डिफाइन करना है. ऑप्शन है हमारे पास द प्रपोर्शन ऑफ टोटल एडिशनल प्लान सेविंग्स टू टोटल एडिशनल इनकम, या बी द प्रपोर्शन ऑफ टोटल एडिशनल इनकम टू टोटल एडिशनल प्लान सेविंग्स. ठीक है, सी द फ्रैक्शन ऑफ टोटल एडिशनल इनकम दैट इज यूज्ड फॉर कंजम्पशन, या डी नन ऑफ द अबव. सो स्टूडेंट्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का हमेशा जो बेसिकली मतलब होता है वो होता है द फ्रैक्शन ऑफ टोटल एडिशनल इनकम टू दैट ऑफ विच इज़ यूज्ड फॉर कंजम्पशन. तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स, इसे मार्क कर लीजिए. एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6. इसमें पूछा कि अकॉर्डिंग टू इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल. सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जो थ्योरी ये प्रिंसिपल से जो है कन्वे की जाती है वो क्या है. तो ऑप्शन है आपके पास. ए सेज एट अ सर्टेन प्राइस द आउटपुट शैल नॉट बी डिटरमाइंड बाय एनी नोन फैक्टर. बी सेज एट अ सर्टेन प्राइस द आउटपुट विल रिमेन अनअफेक्टेड बाय राइज और फॉल इन डिमांड. सी सेज एट अ सर्टेन प्राइस इक्विलिब्रियम आउटपुट विल बी सोली डिटरमाइंड बाय द एग्रीगेट डिमांड, या डी सेज नन ऑफ द अबव. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, एट अ सर्टेन प्राइस
इक्विलिब्रियम एंड आउटपुट विल बी सोलली डिटरमाइंड बाय द एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। किसी एक सर्टेन प्राइस लेवल पर जो इक्विलिब्रियम आउटपुट है इट विल बी सोलली डिटरमाइंड बाय व्हाट, एग्रीगेट डिमांड के थ्रू डिटरमाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यही ऑप्शन करेक्ट है, सी, ठीक है, इसे मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, ठीक है, आपको इसके बारे में बताना है स्टूडेंट्स की जो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट होता है इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ए सेज एज सून पीपल बिकम मोर थ्रिफ्टी दे एंड अप सेविंग मोर, ठीक है। बी सेज एज सून एज पीपल बिकम मोर थ्रिफ्टी दे एंड अप सेविंग लेस और सेम, ठीक है। सी सेज एज पीपल बिकम मोर थ्रिफ्टी देयर सेविंग्स रिमेन अनअफेक्टेड बाय देयर थ्रिफ्टनेस, या डी नन ऑफ दी अबव। सो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप इस थ्रिफ्ट की जो मीनिंग है वो समझ लीजिए। थ्रिफ्ट का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ यूजिंग मनी एंड अदर रिसोर्सेज वेरी केयरफुली, तो ठीक है। तो थ्रिफ्ट का मतलब ये होता है कि जो किसी पर्सन की क्वालिटी फॉर यूजिंग द मनी एंड अदर रिसोर्सेज वेरी 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 केयरफुली। तो ये जो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट है ये क्या कहता है कि एज पीपल बिकम मोर थ्रिफ्टी दे एंड अप सेविंग लेस और सेम। तो यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन है ना ये करेक्ट है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसे मार्क कर लीजिएगा। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, आई होप द क्वेश्चंस वर क्लियर टू यू। And students, as I upload videos daily and there are many more videos to come, so subscribe now if you haven't subscribed yet, and please convey your doubts in the comment box or through email. You can find my mail ID in the description box. Stay tuned to my channel. और अगर आपको BHU BCom entrance से related किसी भी topic में कोई confusion है तो mention that in the comment box, I will include them as well. And stay home, stay safe. Please like the video, share it with your friends, subscribe to my channel, and do not forget to hit the bell icon so you never miss any update from my channel. Happy learning, students.